नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आएंगे मुरैना, सभा की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को मुरैना में सभा करेंगे। इसके लिए भाजपा और प्रशासन ने अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते कल यानी 19 अप्रैल को मुरैना में प्रस्तावित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भाजपा को बुधवार को ही यह संदेश मिला है कि 25 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री मुरैना आ रहे हैं। इस दौरान मोदी पुलिस परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा कई और शीर्ष नेता आएंगे। लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की लिस्ट जारी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य में एक ऐसी योजना बन चुकी है जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्य पूरे किए जा रहे हैं तथा महिलाओं के लिए हर संभव सुविधा दी जा रही है। लाडली बहना योजना का कार्यभार वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना में सहायता राशि के साथ साथ अन्य लाभ जैसे गैस कनेक्शन, आवास सुविधा इत्यादि से भी सम्मानित किया जा रहा है। लाडली बहना योजना में आवास की सुविधा उन महिलाओं के लिए दी जा रही है जिनका कोई पक्का मकान नहीं है तथा वे बेघर हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग में दर्शकों की एंट्री रहेगी फ्री। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर ग्वालियर के शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम की फ्लड लाइट्स में जून में होने वाली मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप में दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से T20 फॉर्मेट के इस रोमांच में ग्वालियर चिताज समेत 5 टीमें आमने सामने होंगी। मंगलवार को लीग के थीम सॉन्ग समेत टीमों के शुभंकर का अनावरण किया। हालांकि लीग की पहली गेंद फेंकने पर घोषणा नहीं की, संभवतः 15 जून से ही शुरू होगी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होते ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना आज 18 अप्रैल को जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 25 अप्रैल तक अभ्यर्थी नामांकन जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापसी का अवसर मिलेगा। नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर ली है। प्रत्याशियों को 5 चेकिंग काउंटर से होकर गुजरना होगा। मतदाता सूची वेरिफिकेशन के लिए 8 काउंटर भी लगाए जाएंगे। अब इंदौर एयरपोर्ट पर भी मिलेगी डीजी स्कैनर की सुविधा। प्रवेश के लिए यात्रियों को नहीं दिखाने पड़ेंगे कागजात। इंदौर एयरपोर्ट पर भी अब बड़े एयरपोर्टों की तरह डीजी यात्रा सेवा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करना संभव होगा। दरअसल अब इंदौर में भी बोर्डिंग पास के लिए डीजी यात्रा की सेवा यात्रियों को मिलेगी। वहीं इस सेवा से लोगों को लंबी कतारों से खड़े होकर दस्तावेजों को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे उनका काफ़ी समय भी बचेगा। जानकारी के अनुसार अब इससे चेहरे को स्कैन करते ही प्रवेश का आसान प्रोसेस आरंभ हो जाएगा। मई महीने में इस सेवा का परीक्षण आरंभ होने जा रहा है। इसके बाद यह सेवा को लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चलते 19 अप्रैल को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, छुट्टी घोषित। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे, परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। मतदान के चलते देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कई राज्यों ने शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में उत्तराखंड, नागालैंड और तमिलनाडु शामिल हैं। यहाँ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ साथ कार्यालय भी बंद रहेंगे। लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल, 26 मई, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। 4 वोटों की गिनती और विजेताओं की घोषणा होगी। ग्वालियर से बरौनी के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, लगाएगी 21 फेरे। गर्मी की छुट्टियों पर ट्रेनों में भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने अब समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में ग्वालियर से बरौनी के बीच आगामी 21 अप्रैल से 1 जुलाई तक समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन क्रमांक 04337 आगामी 21 अप्रैल से 30 जून तक हर रविवार और बुधवार को ग्वालियर से बरौनी के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन क्रमांक 04338 आगामी 22 अप्रैल से 1 जुलाई तक हर सोमवार और गुरुवार को बरौनी से ग्वालियर के बीच चलाई जाएगी। 118 किलोमीटर लंबी पंचकोसी यात्रा 3 मई से शुरू होगी।
परंपरा और धार्मिक विश्वास से जुड़ी 118 किलोमीटर लंबी पंचकोसी यात्रा अगले माह 3 मई से प्रारंभ होगी। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग एवं पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया। तेज गर्मी के मद्देनजर सभी पड़ाव स्थलों पर छाया, स्वच्छता, पेयजल, अस्थायी शौचालय एवं चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आईआईएम इंदौर में 432 करोड़ रुपए से अभ्युदय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ परिसर को होगा विस्तार। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में बुधवार को 8वें प्रोजेक्ट अभ्युदय परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट 432 करोड़ रुपए से तैयार होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ परिसर का विस्तारण किया जाएगा। इसके उद्घाटन दौरान आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने रामनवमी के अवसर पर स्वयं पुरोहिती कर्तव्यों का पालन करते हुए पारंपरिक वैदिक पद्धति के साथ भूमि पूजन किया। कमलनाथ ने 300 सभाओं के साथ छिंदवाड़ा का किला बचाने के लिए बहाया पसीना। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बातचीत में छिंदवाड़ा को कमलनाथ का छिंदवाड़ा कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के जिन 102 संसदीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल 2024 को वोट डाले जाएंगे, उनमें से कमलनाथ का छिंदवाड़ा भी हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट को कमलनाथ का अभेद्य किला भी कहा जाता है, जिस पर फतह के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कमलनाथ भी आसानी से हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है, इसलिए पिछले 2 माह से उन्होंने छिंदवाड़ा का कोना कोना छान मारा है। आयुष्मान कार्डधारी मरीज भी ले सकेंगे एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने वाले आयुष्मान कार्डधारी मरीज भी एयर एम्बुलेंस के पात्र होंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े शहरों तक आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को ले जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त होगी। छिंदवाड़ा पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ पर डॉक्टर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी कार्यों के लिए हवाई सेवा का उपयोग करते हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए हवाई सेवा का प्रबंध कर रही है। डीएवीवी बनाएगा इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की है योजना। विदेशों से छात्रों को आकर्षित करने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल बनाने जा रहा है। रजिस्ट्रार अजय वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत डीएवीवी को स्वीकृत केंद्रीय अनुदान से हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संशोधित संस्करण PMUSHA योजना के तहत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी मिल गई है। 19 अप्रैल को दमोह आएंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। इसी बीच आगामी 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी 19 अप्रैल को दोपहर करीब 1:45 पर दमोह पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जिले में लगभग 1 घंटे रुकने के बाद जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। 871 नाके बनाए। प्रदेश में 4 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अब तक 18 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी समेत 117 करोड़ 97 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की जा चुकी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो मतदान केंद्रों पर पेयजल, आवश्यक दवाइयां और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु द्वारा चुनाव की तैयारियों को लेकर वर्चुअली समीक्षा बैठक में कही। कर्जदार है राजा और महाराज, सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की संपत्ति का ब्यौरा। मध्य प्रदेश की 2 हॉट सीट राजगढ़ और गुना संसदीय के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन फार्म जमा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट के लिए नामांकन जमा किया है। दोनों ही प्रत्याशियों द्वारा नामांकन जमा करने के लिए दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति में बीते 5 साल में 17 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की 4 साल में संपत्ति 3 गुना हो गई है।
एमपी में बीजेपी ने हवाई बेड़े में की कटौती, कहा ध्वस्त कांग्रेस के सामने संसाधनों की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए रण जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनावों को विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से ले रही है। इसका उदाहरण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 10 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिए थे, जबकि अब लोकसभा चुनाव में महज 2 हेलीकॉप्टर और 2 चार्टर्ड प्लेन ही किराए पर लिए गए हैं। हवाई बेड़े में कटौती के पीछे बीजेपी वजह बता रही है कि ध्वस्त कांग्रेस के सामने ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है। छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, अमित शाह ने बंद कमरे में 40 मिनट तक बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 बीजेपी के खाते में हैं। केवल छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जो कांग्रेस के पास है और इस पर कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ की पकड़ है। अब बीजेपी के मिशन 29 के तहत पार्टी का प्लान है कि छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी के पास हो। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने आ रहे हैं। बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो आज 7वीं बार छिंदवाड़ा आए। उमा भारती का 10 साल पुराना बयान हुआ वायरल, अब खुद ही सफाई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी के विरोध में बयान को लेकर सफाई दी है। 17 साल पुराने बयान को लेकर उमा भारती ने कहा है कि इसका वह पहले भी खंडन कर चुकी हैं, लेकिन उनके बयानों को ही बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। बयान के खंडन का उल्लेख भी नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साल 2007 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी। उस समय उन्होंने गुजरात इकाई में भी अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे। मध्य प्रदेश में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार, मतदान से पहले भाजपा कांग्रेस ने लगाया जोर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल सीटों के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे से थम गया। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र बहर लांजी और परसवाड़ा में 4 बजे से रैली, सभा और रोड शो प्रतिबंधित हो गए। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने जोर लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा, वारासिवनी, डिंडौरी और जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 3 सभाएं की। मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। एमपी के मतदाताओं को लगेगी 3 करोड़ की अमिट स्याही, कहां से मंगाई गई 1.52 लाख शीशियां। मध्य प्रदेश में होने वाली लोकसभा चुनाव के दौरान के प्रदेश के 5.5 करोड़ वोटरों की उंगली पर 3 करोड़ रुपए की स्याही लगेगी। यह अमिट स्याही की शीशियां कर्नाटक से भोपाल पहुंच गई हैं। इस अमिट स्याही की यह विशेषता है कि यह उंगली 15 दिन तक नहीं छोड़ती है। बता दें, लोकतंत्र के उत्सव में मतदान वाले दिन अमिट स्याही का विशेष महत्व होता है। मतदान करने से पहले वोटर्स की उंगली पर मतदान कर्मी द्वारा स्याही लगाई जाती है। यह विशेष तरह की स्याही कर्नाटक में मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है।